10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। वीरू और में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ मानस जायसवाल, सच्चिदानंद उत्तेकर, नीलेश जैन और विकास सालुंके जुड़ेंगे। थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले एक काम करते हैं, एक बार जरा वो अदानी ग्रुप को एड्रेस करते हैं। आज सुबह क्या आया एजेंसीज में और क्या है अदानी का रिस्पॉन्स, दोनों जान लेते हैं। यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। और फाइनेंशियल टाइम्स और दो तीन एजेंसीज ने मिलके एक इन्वेस्टिगेशन किया है जिसके बारे में अदानी ग्रुप ने एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है। अदानी ग्रुप का क्लैरिफिकेशन पहले समझ लेते हैं। जो भी एलिगेशंस फाइनेंशियल टाइम्स ने और उनकी रिपोर्ट ने और उनके साथी पार्टनर्स ने लगाए हैं, फुल्ली रिजेक्ट करते हैं अदानी ग्रुप, ऐसा उनका कहना है। उनको लगता है कि ये जो अटेम्प्ट है फॉरेन मीडिया का, वो शॉर्ट सेलर जैसे कि हिंडनबर्ग है उनके साथ मिलके शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और जो शॉर्ट सेलर्स हैं इनको फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू है पूरे के पूरे मामले में, उसमें अदानी ग्रुप का कहना है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीजें हैं वो कंपनी डिलीजेंटली फॉलो करती हैं और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी थी उन्होंने किसी भी प्रकार का शेयर प्राइस मैनिपुलेशन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अभी तक नहीं पाया गया है। तो क्लियरली जो क्लैरिफिकेशन है वो स्टैंड होता है। हालांकि हम समझ लेते हैं एफटी का एलिगेशन क्या है। एफटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा है कि 2017 में अली और चैंग करके दो इंडिविजुअल्स ने लगभग अदानी ग्रुप के 13% फ्लोट को कंट्रोल किया और क्योंकि ये विदोन अदानी के साथ जुड़े हुए एंटिटीज थे, इनका एलिगेशन है कि 75% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म का जो सेबी का नियम है इसका वायलेशन हुआ है। इसके अलावा रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो अदानी ग्रुप से इंस्ट्रक्शंस लेते थे। तो ये एलिगेशन है, कुछ नया नहीं है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में भी ऐसे चीजों पे उंगली उठाई गई थी और इस पे ऐसे एलिगेशंस लगे थे, लेकिन ऑलरेडी सेबी इसकी जांच पड़ताल कर रही है जिसके अंदर कुछ नहीं निकला। तो जो क्लैरिफिकेशन है अदानी ग्रुप का वो इसी चीज के रिलेटेड है कि किसी भी प्रकार का स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं हुआ और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है वो कंपनी ने फॉलो किए हैं और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स में भी किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों चीज़ें रख दी हमने, जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट में क्या कहा गया और जो अदानी का क्लैरिफिकेशन आया, दोनों रख दिया। अब डिसीजन जो भी लेना है वो आपको लेना है। एक बार स्टॉक्स रिविजिट कर लेते हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इस समय किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर दोनों 2% नीचे, और एसीसी, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस बेसिकली स्टॉक 2 से 5% के करीब नीचे हैं, डिपेंडिंग ऑन किस स्टॉक को आप देख रहे हैं। तो ये इस समय की पिक। लेकिन एक बार जरा अब मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट इस समय डे हाई और डे लो के बीच में, कहानी वही, मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस। निफ्टी को आज सहारा मिल रहा है, निफ्टी आईटी का फिर से, लेकिन आज बैंक निफ्टी भी थोड़ा लोअर लेवल से स्टेबलाइज कर रहा है। ये एक निफ्टी बैंक के फेवर में जाता हुआ, उसमें खासतौर से एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का। लेकिन असली सहारा है आईटी का, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा आपके निफ्टी के टॉप 3 गेनर्स। उसके अलावा टीसीएस में बाइंग, इन्फोसिस में बाइंग। इन्फोसिस इस समय डे हाई पर, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय आपको विजिबल है। और दूसरी तरफ आयशर मोटर्स, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स और अदानी ग्रुप स्टॉक इस समय लोअर साइड पर। जहाँ तक एफएनओ की बात है उसमें मिड कैप आईटी स्टॉक फिर से कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, मन्नपुरम फाइनेंस में अच्छे मूव्स, एम्फेसिस, सन टीवी यहाँ पर अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। वीरू, लिस्टिंग भी हो गई है बाय द वे। वीरू, अच्छी लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड था। उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 179, 178 पर। पर लिस्टिंग और लेस अगर आप देखें काफ़ी अच्छी हुई थी और हुई है, माफ़ कीजिएगा, और रिस्पॉन्सेस को काफ़ी अच्छा मिला था, सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छे खासे थे। अच्छा, पूरे पैनल से आपकी मुलाकात करता हूँ। आपकी स्क्रीन पे पूरा पैनल है 10 के दमदार ट्रेड का। मानस जायसवाल, सचिन, नीलेश जैन और विकास सालुंके जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव इंडेक्स पर लेते हैं। पहले विकास से। विकास, गुड मॉर्निंग। आपका इंडिसेस पे संक्षेप में व्यू और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में हमने देखा है कि कल थोड़ा सा सेकंड हाफ में वापस प्रेशर देखने मिला है। हालांकि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है,
आज का देखना जरूरी है कि 19,300 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट का जो व्यू है वहां पे मुझे लगता है कॉशियस होगा, उसके बाद वापस प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 19,430 के ऊपर का, अगर 19,430 अगर वापस ऊपर में निकलता है तो वापस ऊपर की जो रेंज बनी हुई है वो 19,580 और 600 की जो रेंज है वहां तक वापस मार्केट देखने मिलता है। आज मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा मार्केट यहाँ पे देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि पहले मेरा बाय कॉल रहेगा एलटीटीएस। एलटीटीएस में वापस उसमें एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला। इंट्राडे में एक अच्छा पॉजिटिव साइड अपसाइड एक ब्रेकआउट जो था लास्ट 2 दिन का वो ब्रेक कर चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ से 4600 के लिए उसको बाय करके जाना चाहिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा 4360 का है जो आज के डे लो का है। यहाँ से एक अच्छा मूव कार्य करते हुए देखने मिलेगा। वीकली चार्ट पे भी अच्छा एक ट्रेंड इस काउंटर में देखने मिल रहा है, तो एलटीटीएस मेरा बाय कॉल रहेगा। दूसरा रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन भी मुझे लगता है कि लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे करते हुए देखने मिल रहा है। 260 के आसपास ये काउंटर रुकते हुए देखने मिल रहा है और उसी रेंज में ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो बायोकॉन मेरा दूसरा बाय कॉल रहेगा। 260 के ऊपर बाय करना है। 278 के टारगेट यहाँ पे बायोकॉन में आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा 254 का है, तो दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा बाय। ओके, चलिए ये हो गई विकास जी की पिक्स। सचिन, आपकी फ्रेश कॉल्स क्या होंगे इस समय के? अनुज जी, क्लियरली जिस तरीके से मिड कैप आईटी पे मोमेंटम नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कोफोर्ज में जो एक फ्रेश फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है उस पर्टिकुलर मोमेंटम को तो चेस करना ही चाहिए। बट एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, अगर वीकली मंथली चार्ट देखे तो दिसंबर के हाईज को ये निकालने की तैयारी कर रहा है। तो लेवल्स जो मैं दे रहा हूँ वो खरीदारी करने की है, जो कैश लेवल्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 4390 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने हैं। एंड लगभग मुझे लग रहा है 4660 तक की ट्रेजेक्टरी इसमें अभी ओपन हो चुकी है, तो खरीदारी करनी है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। एंड जो सेकंड काउंटर मेरे रेडार में आया है, जिसने पूरे इस पर्टिकुलर सीरीज में एक अच्छा कंसोलिडेशन डिस्प्ले किया है, स्टॉक का नाम है मैकडॉवेल्स। एंड जिस तरीके से एक फ्लोर इसने एस्टैब्लिश की है लगभग अराउंड 980 के आसपास की, मुझे लग रहा है वो फ्लोर काफी इंपॉर्टेंट है अगले एलिवेशन के लिए। एंड यहाँ पर जिस तरीके से इसका भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग बन सकता है 1060 तक का। तो यहाँ पर मैकडॉवेल्स में खरीदारी करनी है 990 के स्टॉप लॉस के साथ 1060 के पोजिशनल टारगेट के लिए। चलिए, मिड कैप आईटी और मैकडॉवेल्स का ब्लेंड आपके स्क्रीन पे एट इट्स 1014 पे आपको बाय करना है। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। फोकस है मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज पे। तो एल&टी माइंट्री इस पर्टिकुलर काउंटर पे खरीदारी की सलाह है। बहुत ही बेहतरीन और फ्रेश ब्रेकआउट हमें अभी भी आता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पे। एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, जो लगभग 5240 के आसपास का था, वो अब निकल चुका है। अब ऊपरी स्तरों पर 5350 पहला टारगेट और 5400 दूसरा टारगेट होगा। तो इन दो टारगेट के लिए LTI एंड माइंट्री इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 5190 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है सन टीवी। इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इस पर्टिकुलर सीरीज में लगभग 18% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। 635 एंड 640 तक की अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 612 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए मानस, आपकी पिक्स रह गई, बताइए। तो देखिए, आईटी स्पेस से एम्फेसिस पे खरीदारी करेंगे। एम्फेसिस ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, कल रिवर्सल देखने को मिला और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब यहाँ पर आपको 2490 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो एम्फेसिस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 2369 के रहेंगे। 2490 तक के भाव पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। मैंने आईडीएफसी लिमिटेड में भी रिकमेंडेशन दिया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी चार्ट पे बेहतरीन लग रहा है। आई थिंक एक नया मूव यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 91.50 के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करेंगे और 94.50 के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे आईटी और कुछ मिड कैप बैंक्स अच्छा करते हुए इंडिसेस मोर और लेस अपनी रेंज को ही डोमिनेट कर रहे हैं। उस रेंज से बाहर नहीं। आप देखिए निफ्टी का इंट्राडे लो इट वाज आई थिंक 19317 और जो इंट्राडे हाई था 388। तो अभी तक तो उसी रेंज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कुछ काउंटर्स जो कि
इरिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक इन बैन और नॉट, जो अच्छा कर रहे हैं उसमें GMR एयरपोर्ट 6170 की जोन में आके ट्रेड करता हुआ, सन टीवी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। एक्साइड का सुबह ट्रेड हमने पिक किया था सब बाय आई थिंक 1.5% अच्छा करता हुआ। बैकफुट पे क्या है आज? BEL में सॉफ्टनेस है, 10 DMA के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैकफुट पे है, ACC बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, और एस्कॉट्स कुबोटा ये भी थोड़ा सा 31-15 पे आके बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। और HDFC AMC ये कुछ और स्टॉक्स जो कि आज बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। एक बार एक व्यू लेते हैं BEL पे। सचिन, BEL पे आपका टेक? पिछले 7 दिन से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल था, आज 10 DMA को ब्रीच कर रहा है। BEL पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो देखे तो यहाँ पर कोई मेजर बदलाव नहीं है। एक अच्छे रन के बाद एक करेक्टिव वेव यहाँ पर ऑनगोइंग है, एंड बेस कहीं जाकर 130 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है वहां पर आने के बाद थोड़ी सी खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। कहीं पर भी बड़े डाइवर्जेंस नहीं है। इनफैक्ट डेली वीकली चार्ट्स पे अगर इसका RSI देखे तो काफी इनलाइन है प्राइस एक्शन के साथ। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर ये डिक्लाइन मिलते हैं तो वहां पर मुझे लग रहा है खरीदारी करनी ही चाहिए। एंड लगभग 145 से लेके 155 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन है ट्रेंड के लिहाज से। तो एक पॉजिटिव बायस ही रखना है। स्टॉप लॉस आपको 127 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, देखिए फिर बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड ना लें, बहुत वॉलेटिलिटी है। फिर से बैंक निफ्टी स्लिप होकर रेड में आ गया, और अगेन HDFC बैंक ने मेजर ड्रैग दिया बैंक निफ्टी को फिर से। और कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिए आप, फिर से एक तरफ HDFC बैंक है, बाकी कोई स्टॉक ड्रैग नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक। और इस अब ड्रैग जो है वो करीब करीब 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर, बाकी कोई स्टॉक वीक नहीं है, सिर्फ HDFC बैंक वीक है। और ICICI बैंक तो एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। सचिन, क्या व्यू बन रहा है HDFC बैंक पर? कोई 2 दिन रैली होती है, उसके बाद फिर फेल हो जाती है। जी, आई थिंक इसने जो एक मेजर ट्रेंड ब्रेक की थी लगभग अराउंड 1640 के आसपास, वहां से फिर एक मेजर सपोर्ट था 1600 पे। तो आई थिंक ये दोनों सपोर्ट्स काफी इंटेंसिटी से इसने ब्रेक किए थे, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ही ये ट्रेंड हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये जो लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है वो कंटिन्यू रहने चाहिए। 1540 के आसपास अभी एक फाइनल सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, तो उसके पहले मुझे लग रहा है कोई बड़ी रिकवरी की गुंजाइश नहीं होगी। ऑन द हायर साइड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, आई थिंक 1600 के राइटर्स काफी एडमेंट लग रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि एक कुछ बड़ी पॉजिटिव फ्लो यहाँ पर नजर आना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे लग रहा है ये जो सीक्वेंस है ये कहीं जाकर 1540 के आसपास टर्मिनेट होनी चाहिए। ठीक है, ये इस समय कॉल। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक मूव्स दिख रहे हैं इस समय। आज मिड कैप IT का दिन है। IT ओरेकल लेकर आइए फिर से, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए इस समय, और ये एक शानदार मूव आपको विजिबल होगा यहाँ पर। ओरेकल करीब 2% की तेज़ी यहाँ पर, और LTTS ये भी एक फ्रेश मूव दिखा रहा है। LTTS में अच्छे मूव्स। मानस, कोई मिड कैप IT स्टॉक इन जो हमने डिस्कस की, पर्सिस्टेंट और कोफोज, उसके अलावा अगर ये 2 स्टॉक्स आपने देखे हो, LTTS और ओरेकल, इस पर कोई व्यू? तो देखिए, आई थिंक LTTS भी अभी थोड़ी देर पहले सजेस्ट किया जा चुका है। OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल, यहाँ पर देखिए अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स मेरे ख्याल से 3200 रुपए से स्टॉक बना रहा है, और अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और अब अनुज जी फिर से स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 4030 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ 4300 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स मिड कैप IT में अच्छा करता है। मिड कैप IT पूरा ही काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है, वो अच्छे खासे हैं इन स्टॉक्स में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इस वक्त पेन है, राइट फ्रॉम अदानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट्स और आपकी स्क्रीन पे अदानी पोर्ट्स, सब में काफ़ी पेन है इस वक्त। ACC भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। एस्कॉट्स पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ले लेते हैं। कल ऑल टाइम हाई था, स्ट्रॉन्ग मूव था 3145। खैर अभी भी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स में होंगे ट्रेड, तो मैं इसको छोड़ता हूँ, क्योंकि कल का लगभग कल के पूरे इंट्राडे मूव का अभी तक सिर्फ 30% ही रिट्रेस हुआ है। मारुति को एक बार जज कर लेते हैं, मारुति क्या करने की कोशिश कर रहा है। विकास, मारुति पे आपका टेक? आज इंट्राडे में वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है, बट पोजिशनली क्या थॉट्स हैं आपके? 10,000 का लेवल एक चैलेंजिंग लेवल होगा, बट पोस्ट दिस आई थिंक सीरीज, जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, कल से नया कमेंसमेंट होगा सितंबर का, क्या उन कॉल राइटर्स का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा? ऐसे में आपका पर्सपेक्टिव?
जी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। अगर डायरेक्शन इंडेक्स पे देखो तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो मोमेंटम जो है वो यहाँ पे वापस टुवर्ड्स 10,000 के आसपास देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। आज हालांकि हमने देखा है कि इंट्राडे में ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्लाइटली रिट्रेस होते हुए देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है ये ज्यादा रिट्रेस नहीं होगा। 9780 यहाँ पे एक अच्छा बेस बना चुका है इंट्राडे में। तो आज के डे लो के यहाँ से जो ओपन है और हाई ओपन और जो लो है वो सेम है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव रुझान रहेगा। कैंडल्स भी यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यहाँ से वापस एक अपमूव देखने मिल सकता है। हालांकि 10,000 पहला एक बड़ा हर्डल देखने मिलेगा, बट उस तरफ मुझे लगता है यहाँ से पॉजिटिव रुझान देखने मिलेगा। तो मेरे राय से यहाँ पे पॉजिटिव साइड ज्यादातर देखने मिलेगा। अपसाइड में पहला 10,000 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में मुझे लगता है वापस रिटेस्ट कर सकता है और उस रेंज में आने की ट्राई करेगा। नीचे में जो सपोर्ट देखने मिलेगा अभी इंट्राडे बेस पे तो 9770 के आसपास एक इंट्राडे बेस पे एक अच्छा सपोर्ट देखने मिलेगा। तो उस सपोर्ट स्पेस में बने रह सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे बिग मार्केट वॉइसेस में। दिलीप भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम बैक। अच्छा आगे बढ़े इससे पहले एक बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वापस देखते हैं। वो सर्किट खुला, अपर सर्किट, और थोड़ी सी वहाँ पर मुझे लग रहा है आज वो जो फंड्स बेच रहे होंगे शायद उसकी वजह से अभी भी 2.5% ऊपर, लेकिन सर्किट खुला है उसका, अपर सर्किट वाला। दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दिलीप जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल बैंकों को लेकर, क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से, खासतौर से जो दो बैंक जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को लेकिन 3 साल से चल नहीं रहे हैं, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। गुड मॉर्निंग अनुज। जहां तक ये बैंकों का सवाल है, मुझे लगता है कि HDFC बैंक को अगर हम देखें, there have been two major changes. One is about 2.5 years back, आदित्य पुरी स्टेप डाउन, और अगर हम देखेंगे पिछले 2 महीने में the entire Deepak Parekh group, which has given a premium piece to all his stocks, he has also exited. मुझे लगता है इसको एक मेजर इवेंट कहा जा सकता है, और जब भी एक ऐसा मेजर इवेंट होता है तो स्टॉक जरूर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जाता है, क्योंकि इतने महान हस्ती जो चले जाते हैं उस बैंक से, तो उनका शैडो कोई भी नया मैनेजमेंट रहता है उसके ऊपर आ ही जाता है। और मैं यही मानता हूं कि ये शायद और कुछ समय तक बरकरार रहेगा, बिकॉज HDFC बैंक, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो 15% बॉटम लाइन, 15 to 20% बॉटम लाइन ग्रोथ, तो ये सब काफी एकदम इंटैक्ट है। लेकिन उसको जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा था, दैट इज गेटिंग रिविजिटेड, और लोग यही सोच रहे शायद इसको इतना प्रीमियम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इस डिबेट में शायद मार्केट HDFC बैंक को साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है। और जहां तक कोटक बैंक है, हम वही देख रहे हैं कि उदय कोटक इज स्टेपिंग डाउन, और उस हिसाब से उसका इंपैक्ट भी जरूर रहेगा। एंड दिस इज माय फर्म कन्विक्शन। हमने देखा था इंफोसिस में, देखा था हमने L&T में, देखा था काफी सारे, अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, व्हेन द बिग मैनेजमेंट एंड द सीनियर मैनेजमेंट स्टेप्स आउट, देयर इज बाउंड टू बी इंपैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइसेस। मैं उस पर्सपेक्टिव से ये दोनों काउंटर को देखता हूं। ओके, दूसरा सवाल मेरा अब IT को लेकर, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि इन्फोसिस ने फिर से उस पोस्ट रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट को पूरा गैप को पूरा फिल किया, और स्टॉक्स 52 वीक हाई के काफी करीब, मिड कैप IT तो 52 वीक हाई पर है, लार्ज कैप IT भी 52 वीक हाई के काफी करीब। So, अनुज जी, मुझे लगता है ओवरऑल IT में द बैड फैक्टर्स आर वेरी वेल नोन, एंड मेरे हिसाब से वो काफी हद तक प्राइस में है। लेकिन जो टेलविंड जो IT को मिल रहा है, और इस हिसाब से फार्मा को भी मिलेगा, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रुपी डेप्रिसिएशन। और अगर ये रुपी फिर अगर शायद थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट होता है, तो इनको काफी सपोर्ट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। तो उस हिसाब से लग रहा है, बोथ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द बैड न्यूज इज ऑलरेडी देयर एंड इट इज वेरी वेल नोन, और एक रुपी डेप्रिसिएशन है जो शायद इनको सपोर्ट दे सकता है, उस हिसाब से लग रहा है। एंड जिस तरह से वातावरण हो रहा है मार्केट में, जो शायद मेरे हिसाब से इज गोइंग टुवर्ड्स ओवर एक्सपेंसिव जोन,
overall markets. तो IT provides a relatively better space to park your investments क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छे हैं, इनके कैश फ्लो अच्छे हैं, इनके ROIs काफी ठीक है. तो उस हिसाब से IT सेक्टर खास करके ऐसे जैसे फ्रंट लाइन आप देखो, इंफोसिस देखो, TCS देखो, मैं कहूंगा HCL भी ठीक रहेगा, और सेकंड लाइन में वेदर इट इज LTTS, I think all of them will continue to be will continue to look attractive इन्वेस्टरों के हिसाब से. दिलीप सर, लास्ट एक महीने में और स्पेशली लास्ट 2 हफ्ते में केमिकल प्राइसेस में ग्लोबली काफ़ी एक बड़ा पुल बैक है और बाजार इसको एडमायर कर रहा है. पिछले 3 दिन से केमिकल स्टॉक्स को चेस कर रहा है. सर, आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे क्या ऐड करने की सलाह दी या फिर इन प्राइसेस में आपके कन्विक्शंस में क्या अपीयर हो रहा है? मैं ये कहूंगा कि केमिकल्स में अभी जो एक पहले जो इतना एक्साइटमेंट था, वो शायद एक्साइटमेंट उतना नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइसेस फिर बढ़ रहे हैं. लेकिन अभी इसको ये देखना है कि वेदर प्राइसेस सस्टेनेबल हैं. जो केमिकल प्राइसेस जो घटे हुए थे वो बढ़ गए हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल है या फिर वो वोलेटाइल रहेंगे. और अगर वोलेटाइल रहते हैं, जो मेरा मानना है कि शायद ये सेक्युलर अपट्रेंड नहीं रहेंगे सब केमिकल्स के प्राइसेस में, तो मुझे लगता है शायद मार्केट्स विल नॉट बी रेडी टू गिव द अर्लियर पी व्हिच दे हैड गिवन. और दूसरा हम देखेंगे ये सब कैपिटल इंटेंसिव है, इनको कैपेक्स रेगुलरली करना पड़ेगा. ये भी बात मैं मानता हूं कि उनके कैश फ्लो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन जो कैपेक्स इनको करना पड़ेगा और वोलेटिलिटी इन द केमिकल प्राइसेस, तो शायद ये और यहाँ से 10-15% भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक सेक्युलर रन मिलेगा, आई एम नॉट टू श्योर. दिलीप सर, ये वोल्टास पे आपका व्यू क्या है? 870 पे ये पूरा लास्ट ईयर इसका बहुत खराब रहा, जहां वाइट गुड सेगमेंट में स्टेबिलिटी विद पॉजिटिव बायस, बाकी सब स्टॉक्स में डिक्सन ने अच्छा मूव दिया पोस्ट आई थिंक थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स. अब थोड़ा सा इसमें कैचअप हो रहा है. हेवल्स पैरेलली अलाइंड है अपने CY22 के हाइस से. क्या वोल्टास में आपको कोई वैल्यू नजर आती है इस प्राइस पे? वीरेंद्र जी, बिल्कुल. वोल्टास सर्टेनली लुक्स वेरी गुड ऑन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. यहाँ से इसको जरूर देखना चाहिए. और ये जैसे आपने सही कहा कि व्हाइट गुड सेगमेंट एक वाज अंडर शैडो, वाज अंडर अ क्लाउड, और शायद यहाँ से इनका सेल्स अभी यहाँ से अच्छा हो रहा है. हमने देखा कि हैवेल्स के लिए भी लॉयड्स वाज अ ड्रैग ऑन देयर परफॉर्मेंस. लेकिन अगर हम सिर्फ वोल्टास की बात करें, तो लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड द काइंड ऑफ मार्केट शेयर दे हैव, यहाँ से मे बी इट विल टेस्ट योर पेशेंस, लेकिन यहाँ से जरूर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस ऑफ 12 to 15 months. मुझे लगता है यहाँ से मिनिमम 25-30% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं. ओके, वोल्टास. चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात हो जाए जहां पर अच्छे मूव्स इस समय आपको विजिबल हैं. मीडिया स्टॉक्स में क्या व्यू रहा है आपका दिलीप जी? खासतौर से ये दोनों स्टॉक्स सन टीवी और जी, यहाँ पर अब क्या व्यू होगा? एक्चुअली मुझे लगता है बोथ स्टॉक्स फॉर राइट और रॉन्ग रीजन, बट मार्केट ऑलवेज इज राइट. अभी उनको इतना पी नहीं मिल रहा है, उतना उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है जितना उनका पोटेंशियल है. अदरवाइज जी एंड सन बोथ ऑफ देम लुक वेरी अंडरप्राइज्ड. सन तो फिर भी चल चुका है अराउंड 450 से लेकर 625 तक, और शायद यहां से भी एक 20-25% की उम्मीद कर सकते हैं. लेकिन जी ऐसे लगता है सोनी एज द न्यू मैनेजमेंट, शायद इट विल ग्रेजुअली गेट री-रेटेड, और शायद यहां से एक मैं यही मानूंगा कि जी टीवी होल्ड्स अ वेरी गुड पोटेंशियल. अगर आप 3 साल की टाइम फ्रेम रखते हैं तो इट कैन बी अ मल्टी बैगर. ओके दिलीप सर, ऑटो में अच्छी खासी मूव है. मारुति अगेन क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई. M&M ने कल अपना ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी छुआ, और अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई, TVS मोटर्स एट ऑल टाइम हाई. लेकिन अब इन ऑल टाइम हाइस की प्राइसेस आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर दूसरी बास्केट्स पे या फिर एरियाज में लाइक टायर या फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज, बैटरी स्पेस में थोड़ा रुझान इस पर बढ़ाना चाहिए? आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? मुझे लगता है कि शायद ये फ्रंटलाइन ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है, वो काफी हद तक सबके पोर्टफोलियो में इनका प्रेजेंस है,
और मैं ये कहूंगा एक इज ओवर ओन स्टॉक, ओवर ओन इंडस्ट्री एंड बास्केट, एंड सबके पास, जिनके पास जो पोर्टफोलियोज होता है उसमें ये सब स्टॉक मौजूद हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। यहाँ से एक वेदर दे कैन गो अप फर्दर, आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस। मैं यहाँ से इस सेक्टर पे बाय नहीं करूंगा। जैसे कि आपने कहा कि ऑटो एंसिलरीज में जरूर देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल द टायर इंडस्ट्री लुक्स गुड बिकॉज कॉस्ट का टेलविंड भी उनके तरफ रहेगा और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आल्सो जो स्टार्ट रिप्लेसमेंट डिमांड फॉर टायर्स आल्सो शुड कीप ऑन इंप्रूविंग। तो टायर्स में ध्यान देना चाहिए। और शायद बैटरी में एक्साइड हैज नॉट परफॉर्म्ड एनीथिंग ग्रेट, तो शायद एक्साइड कैन बिकम अ बाय, बट वी हैव नॉट डन अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट दिस कंपनी। ओके, चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बात हो गई दिलीप जी से। 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग 200 क्रॉस कर रहा है, बड़ा मूव रहा है इसमें पूरी सीरीज़ में। आई थिंक इस सीरीज़ का शायद सबसे बड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये। आज फिर 3% ऊपर, बैन में है हालांकि, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये और BHEL 2 ही स्टॉक बैन में हैं। और उसके अलावा GMR इंफ्रा में एक फ्रेश मूव शुरू हो रहा है, जो 2-3 दिन की करेक्शन आई थी उसके बाद। चलिए वीरू और मैं अब यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे और नीरज जी आ गए स्टूडियो में और नीरज जी को सौंप देते हैं। एकदम फ्लैट मार्केट, एकदम कुछ खास कारोबार एटलीस्ट निफ्टी में नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आज उतना ट्रैक्शन नहीं जितना हम लास्ट 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन शायद ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपको कुछ फ्रेश ट्रेड्स मिले। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। कोई खास लेवल जिस पर ध्यान रखना है? वही 2 लेवल्स जो सुबह मेंशन हुए थे, 19,250 के करीब निफ्टी पर और ऊपर 19,430 के करीब जो आपका 20 डे मूविंग एवरेज। बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में, एग्जैक्ट। ओके, तो निफ्टी बिल्कुल बीच में है और दोनों पर नज़र रखेंगे। लेकिन मिड कैप लगातार रोज की तरह आज भी बड़ों के सामने ज़्यादा मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं।